माई लाइफ वॉज गोइंग सो गुड सो गुड सो गुड। फिर किसने मेरे को आके बोल दिया ब्रो आई थिंक यू नीड टू लूज सम वेट, राइट? मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, मेरी प्लेट में सैलेड था और हाथ में बर्गर। मैं कहा बर्गर तो खाने दे यार मेरे को, एटलीस्ट मेरे को एक बाइट तो जाने दे अंदर, राइट? क्योंकि मैं ना हम मानने को तैयार ही नहीं कि हम मोटे हो चुके हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से हम हेल्दी, आई एम फ्लफी, आई एम विनी द पू, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? फिर हमारे घर में किसी की शादी आती है और शादी में 6 मंथ प्रेग्नेंट पेट लेके वहां पे जाते हैं, कजन मिलता है हराम का जना, वो हमको बोलता और भैया कितने महीने होने वाले हैं? हाँ? आपको देख रहे हैं 6 महीने तो होने वाले हैं। हाँ? 6 महीने नहीं 6 साल होने वाले पेट निकले को। वो मेरे को कितना छेड़ रहा था, मैंने उसको बोला 1 मिनट पेट पे हाथ रख और बोल ऑल इज वेल। उसको ऐसी लात मारी मैंने उसका ऑल इज वेल सुझा दिया मैंने। उसके बाद ना अजीब है यार। एंड हमको जब गर्मी आती है ना, हमको पता लगता है हम कपड़े कौन से डालें। अगर हम टी शर्ट डालेंगे तो मोटे लगेंगे, शर्ट डालेंगे तो अंकल लगेंगे, जैकेट डालेंगे तो पागल लगेंगे, कुछ नहीं डालेंगे बेशरम तो लगेंगे। इसमें एक और कैटेगरी है, वो लड़के थे क्या अपने जो टी शर्ट डालते हैं वो वैसे शर्ट डाल लेते हैं, वो लगता है चमन चूतिया। Now don't look at me like that, okay? I'm telling you, करना पड़ता है ये छुपाने के लिए। बहन तो हम डाल रहे हैं बट पता हमको बड़े मत नहीं हो रहे हमारे। देखो मेरे को एक डर सताता रहता है, हमेशा एक डर लगा रहता है कोई आके इसको तंदूर समझ के नान ना लगा दे। अजीब नहीं लगेगा यहाँ पे मैं नान लेके घूम रहा। हाँ सर नान खाओगे सर? एक थोड़ा सा खा लो सर प्लीज, बहुत देर से लगा हुआ है सर, नमक की टेंशन मुझको बहुत है यहाँ पे। And people say that you should grow in your life, but I think that I'm growing the wrong way or in different angle. And सब प्रॉब्लम्स काफी सारी मेरे को हो रही थी, है ना? बिकॉज एक दिन ना ऐसे मैं मार्केट में कपड़े लेने के लिए मॉल्स जाते हैं सब यहाँ पे ऑब्वियसली, मॉडर्न क्राउड्स, है ना? मॉल गया एक दिन मैं जीन्स लेने के लिए अपने साइज की। एंड हमारे लिए ना प्रॉब्लम आती है कपड़ों की बहुत, है ना? जीन्स लेने गया एंड मेरे को ना आते थोड़ा बड़ा साइज, एंड मॉल में उन्होंने सेग्रीगेट किए होते हैं साइज बाय साइज। फॉर एग्जाम्पल 30, 32, 34, 36, 38, 40। मेरे को आता है 38, 40। So now if I have to get a jean for me, I have to squat, I have to get it and come back again and see the size and be like यहाँ पे 28 साइज रखा किसने? मेरा स्क्वाट खराब कर दिया तूने। हाँ? Then you go back again, try again 2-3 times. चौथी बार मैं उठ ही नहीं पाता, मैं नीचे पेट के बल लेटा हूं और बॉल में गाने बजते हैं। उस टाइम पे गाना बज रहा था हाय गर्मी, वो सुन के मेरी कान 2 बार हिल गई अपने यहाँ पे। सच में मैं वो मेरे को मैनेजर देख रहा है कि आपको कपड़े ले रहे हो, पसीना क्यों आ रहा है आपको? और थोड़ी ही दूर पे एक और बंदा लेटा हुआ था मेरी तरह ही। मैं उसका क्रॉल करके गया हूं। हाँ मैं क्रॉल करके गया हूं। मैंने उसको बोला कि क्या ठीक है सब, तो मैंने मैनेजर की तरफ देखा, मैंने बोला गाना चेंज, अब चलेगा डोला रे डोला। क्या माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बने हम उसके बाद वहां पे। तो फिर ऑब्वियसली ना फिर एक दिन मैंने सोचा यार मॉल में तो हमारी बातें चलेगी नहीं, मॉल में नहीं होने वाला हमारा कुछ। तो फिर मैं नॉर्मल मार्केट पे गया कपड़े लेने के लिए। मैं एक दुकान पे गया, मैंने भैया को बोला भैया मेरे साइज के कपड़े दिखा दो। कहते भैया अगली दुकान से ले लो, और अगली दुकान टेलर की दुकान थी। उसने मेरे को बोला भैया आप ऐसा करो आप एक चादर लेकर आओ, क्योंकि जितना आपका बॉडी सरफेस एरिया है उतने हमारे पास कपड़े नहीं है। एंड अजीब नहीं हो जाएगा यार मैं अगर एक बेडशीट का एक शर्ट बनवा लूंगा तो? अगर कभी कभी आके मेरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा कि यार आज शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है यार, कहां से ली? वैनोसेंस से। मैं कह नहीं बॉम्बे डाइंग। एंड जस्ट इमेजिन अगर कभी गलती से किसी लड़की ने मेरे को हक कर लिया, हाँ ओ हाँ ऐसे हक कर लिया, बोली यार शिवम ना तुमको हक कर कैसा लगता है कि ना ऐसा घर वाला फीलिंग आता है प्रॉपर। मैं कहा आएगा ना प्रॉपर, 7 दिन से धोई नहीं चद्दर थी वो वाली तो डाली है, पीछे कैचअप भी लगी है देखो। तू फ्रेंच फ्राइज लेकर एक साथ बैठ के मूवी देखते हैं। डोंट आस्क मी कि पिलो कवर का क्या हुआ उसके बाद, मैं बता भी नहीं सकता, तो मेरे को दिख ही नहीं रहा नीचे कुछ। मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जिसका देयर इज नो एंड आफ्टर दैट। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी, उससे मेरे को बहुत अच्छा क्रश था। क्रश है तो किसको तो होगा ना, यू लाइक समवन, कभी कभी होता है ऐसा, है ना?
मेरे को उससे क्रश था, है ना, इतनी क्यूट थी, ऐसे दिन बैठे हैं, उसने मेरे को प्यार से बोल दिया छोटा हाथी, और मैं खुश हो गया, छोटे हाथी क्यूट ही तो होते हैं, हाँ। मैं मान गया, मैं दोस्त का फ्लेक्स कर रहा हूँ, तेरे भाई को छोटा हाथी बोला उसने आज, क्यूट बोल रही, क्यूट। दोस्त ने मेरे को रियलिटी चेक दिया कि छोटा हाथी नहीं मोटा बोल रही तेरे को, मोटा। मैं कहा ओ, तो फिर मैंने अगली बार वही किया जो मेरे को पहली बार करना चाहिए था, मैं उसके ऊपर बैठ गया और बोला अब बता छोटा हाथी कौन है। हाँ, कितना वेट है छोटा हाथी का बता। इट इज सो बैड। फिर मैंने ना थोड़ा खुद सोचा, लोगों से पूछना स्टार्ट किया कि व्हाट शुड आई डू। लोगों ने सजेस्ट काफी कुछ किया। समवन सजेस्टेड मी दैट कि यू शुड डू बेली डांसिंग। या व्हाट, दैट्स माय आंसर। यू शुड डू बेली डांसिंग। एंड तुमको पता है लाइक हु इज द बेस्ट बेली डांसर इन इंडिया? एनी आइडिया? नोरा फतेही। एनी अदर आसन? राकेश सावंत कोई मत बोलना बहन चुप। हाँ, कौन? महक मलिक। ओ, मेरे को पता भी नहीं कौन। बट सब रॉन्ग है। बस द बेस्ट बेली डांसर इन इंडिया इज बाबा रामदेव। So basically my friends were saying that you should do yoga. And you also know that, I also know that योगा से नहीं होगा। योगा तुमने देखा इंडिया में किसने वायरल किया सबसे ज्यादा? बाबा रामदेव, राइट? है ना? बाबा रामदेव जी आते थे, वो योगा कराते थे हमको। एंड फन फैक्ट्स अबाउट बाबा रामदेव जी, उनका पेट नहीं है। उनको ऐसे हॉट वाटर बॉटल, अपने हिसाब से पेट को ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। एक दिन बाबा रामदेव जी मैच देखने गए क्रिकेट का, उधर मैक्सिकन वेव चल रही है, सब अपने हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, बाबा रामदेव जी ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। बाबा रामदेव जी के पेट में जाके रोटी भी तड़पती होगी और बोलती कि कहाँ आ गई यार, अच्छी भली प्लेट में पड़ी थी, फेंक देता है इसको, कचरे में जाती है। एटलीस्ट मेरे घर वालों को कुछ होता कि चलो एटलीस्ट लाश तो मिली। इतना बुरा हाल था। बाबा रामदेव पेट में रोटी तड़पती होगी, वो उसको सी सिकनेस हो जाता होगा उसमें, वो उल्टियां कर रही है कि नहीं यार, ये वाली उल्टियां तो मैं डिजर्व नहीं करती थी। एंड हमारे घर वाले ऐसे ही करते थे। वो हमारे घर वाले ना सुबह सुबह बैठे थे टीवी के सामने ऐसे बाबा रामदेव को देखने के लिए। मेरी मम्मी बैठ जाते थे ऐसे टीवी के सामने, और सुबह सुबह मेरे को 5 बजे ऐसी गंदी गंदी सांसें लेने की आवाज आ रही है। मेरे को लग रहा है मेरे मॉम डैड फिर से शुरू हो गए यार। अभी रात को तो किया था, इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गई है? इतनी जोर जोर से कभी कभी तो आवाज, मेरे को लगता है मेरे घर वालों को अस्थमा है क्या। एंड बैठ जाते थे, योगा करते थे, राइट? इफ यू रिमेंबर, तो मैंने भी थोड़ा सा बीच में स्टार्ट किया। यू रिमेंबर देयर वाज वन मोर पर्सन हु यूज्ड टू डू योगा, शिल्पा शेट्टी। डीवीडीज में आता था ना, तो मैं बैठ जाता कभी, शायद गेस्ट अपीयरेंस में आएगी, है ना? एंड मैं लड़कियों से पूछना चाहूंगा, अगर तुमको एक ऑप्शन दी जाए, हाफ नेकेड बाबा रामदेव, हाफ नेकेड शिल्पा शेट्टी, which one will you choose? Shilpa Shetty. See? And you know that is the reason why लोग आंख बंद करके योगा करते हैं। उनको नहीं देखना ये सब क्या हो रहा है, आंखें बंद करेंगे, है ना? तो फिर वही पता लग गया कि योगा से नहीं होगा। मेरे को दोस्तों ने बोला कि दैट यू शुड जॉइन अ जिम, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। एंड जिम ज्वाइन करने के 1 महीने बाद मेरे को पता चला कि आपको उसके लिए जिम जाना भी पड़ता है। मैं घर बैठ के सैलेड खा रहा हूँ बर्गर के साथ, फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। तो फिर मैंने जिम जाके देखा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बट वहां पे ना मेरे को एक अलग लेवल की प्रॉब्लम का पता चला कि जो लड़की है ना, ये देखो, नारी शक्ति है ना, इनको अलग लेवल की प्रेफरेंस मिल रही है वहां पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं पहले दिन जिम गया हूँ, मैंने ट्रेनर से हाथ मिलाया, बोला हाय हाउ आर यू। ट्रेनर मेरे कान में आके बोला, अब 1-1.5 घंटा दिखना मत भोसड़ी के। मैं कहा इतनी बड़ी चीज दिखेगी नहीं तो क्या होगा, इतनी बड़ी चीज कहां छुपा लेगा तू। उसके पिलर मेरे से छोटे थे, पिलर के ऊपर मैंने थप्पा। इतना बुरा हाल था वहां पे। एक इंसिडेंट था दैट चेंज माय लाइफ। पता आपको क्या हुआ था मेरे साथ? मैं नस नॉर्मली, है ना, जिम कर रहा था, मेरी छाती पे डंबल गिर गया। डंबल गिरा यहाँ पे, कोई नहीं आया उठाने के लिए। उधर ही ऐसी दीदी कोई काम कर रही थी साइड में, है ना, उनसे 2 किलो का डंबल नहीं उठाया जा रहा था। ये जैसे लड़के, ये लौटे कर मैडम मैं लौटा देता हूँ।
एंड आई वाज लाइक मेरी छाती की तरफ भी तो देख लो यार. Why are you looking at hers not mine? मतलब आई एम टेलिंग यू ज्यादा डिफरेंस नहीं था साइज में. सच में ज्यादा डिफरेंस नहीं था. ओनली डिफरेंस वाज कि यहाँ पे बाल थे वहां पे नहीं थे. दैट वाज द ओनली डिफरेंस. इतना. हाँ सच में मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे बट चलो. है ना. फिर मैंने ना रिसर्च करना स्टार्ट किया कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. तो मेरे को पता चला कि ना ये जो होता है ना कि जो इंडिया में जो बॉयज टू गर्ल की रेशियो है दैट इज 10:9. 10 लड़के और 9 लड़कियां. इस हिसाब से देखा जाए तो एक लड़का ऐसा जो कि सिंगल मर रहा है. राइट. आप भी हो सकते हो सर. कुछ भी हो सकता है. मैं भी हो सकता हूँ. है ना. इस पे गाने बनाए बॉलीवुड ने जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इसको. एक गाना है कि कहते खुदा ने जहां में किसी न किसी को बनाया हर किसी के लिए. वो एक बंदा ऐसा जिसके लिए किसी को नहीं बनाया. एक और गाना है कि मिलेगी मिलेगी सबको मिलेगी. एक बंदे को नहीं मिलेगी. The only chance of that guy to get a girl is if someone wants to have a threesome. और तुम खुद बताओ जिसको 9 लड़कियों ने चूज नहीं किया उसको थ्रीसम के लिए भी कौन चूज कर रहा है. That means that he is dying single. और जिस जिम में मेरे पास जाने के लिए पैसे थे उस जिम में रेशियो थी 10:1. और वो एक लड़के शाम को रिसेप्शन पे काम करती थी. उसका बॉयफ्रेंड था बाहर. फिर पूरा जिम उसके ऊपर लाइन मारता था. इतना बुरा हाल. मैंने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ का ना जिमिंग जो था वो मैंने पंजाब से करी है. एंड पंजाब में ट्रेनर बहुत अजीब होते हैं. देखा जैसे पंजाब के ट्रेनर्स को वो रहा पंजाब में ना. पंजाब के ट्रेनर बहुत अजीब होते हैं. मेरा ट्रेनर था उसके हाथ पर टैटू था नो पेन नो गेन. और उसमें पेन के स्पेलिंग गलत थे. उसमें पेन के स्पेलिंग थे PEN. वो तो मेरे को बाद में पता चला. वो शाम को ट्यूशन भी पढ़ाता. मैंने कहा हाँ बनता भी है भाई. एंड जिम लगाना इज नॉट एन ईजी थिंग एज वेल. राइट. कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ. एग्री विद मी. राइट. तो जिम एक साइकिल होता है. यू नो साइकिल. सीट देखी किसने साइकिल की. इतनी सी सीट होती है. मेरा सरफेस एरिया इतना. मैं ट्रेन में जाता हूँ लोग मेरे को देख के घबरा जाते हैं ये मेरी सीट भी लेगा आधी. मेरा सरफेस एरिया इतना. समझ रहे हो. जिम ट्रेनर मेरे से पीछे छुड़वाने के लिए बोल रहा है इसको 20 मिनट चलाओ. मैंने कहा अगर इसको 20 मिनट चलाऊंगा तो 20 दिन कहीं और बैठने के लायक नहीं रहूंगा मैं. और इतनी छोटी सीट अगर अंदर चली गई तो कुछ नहीं खाने के लायक नहीं.